और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की अद्भुत दया और परमेश्वर के अद्भुत अभिषेक के द्वारा जब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करता है। वचन इस प्रकार से बतलाती है कि जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, उसको बचाकर मैं अपनी महिमा को बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, वचन इस प्रकार से कहती है कि जो भी लोग, कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर को पुकारता है, ना केवल परमेश्वर उनकी सुनता है परंतु परमेश्वर उनकी बातों को सुनकर उनको एक ऊंचे दर्जे पे रखता है। और इस बातों के लिए परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य समझा, विश्वास योग्य जाना है। इस बातों को हम समझ नहीं पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर आए। आज के इस दिन में प्रभु की दया और परमेश्वर की बातों को हम स्मरण करने पाए, क्योंकि उसकी दया के द्वारा ही हम अपने जीवन को जीते हैं। उसकी दया के द्वारा ही हम अपने जीवन काल की बातों को स्मरण करते हैं। उसकी दया अगर हमारे जीवन में ना हो तो हम कुछ भी नहीं है। इसी के लिए ये जो सबसे बड़ा बुद्धिमान राजा था, जो जिसने कई किताबों को लिखा, उस जिसका राज्य 40 वर्ष तक केवल और केवल बुद्धि के द्वारा रहा, वो सुलेमान राजा इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर के हम भस्म नहीं हुए क्योंकि ये तेरी दया है। क्योंकि परमेश्वर, इब्रानी की पत्री का लेखक इस प्रकार से लिखता है, परमेश्वर भस्म करने वाला आग है, परंतु ये सुलेमान इस प्रकार से कहता है कि हम भस्म इसीलिए नहीं हुए हैं क्योंकि वो परमेश्वर की दया है। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर दया करने वाला, हमारे लिए परमेश्वर अनुग्रह करने वाला और हमारे साथ साथ परमेश्वर उसकी अद्भुत बातों को हमारे जीवन में देने वाला परमेश्वर है। कह के इस दृष्टिकोण से अगर हम यीशु मसीह को देखेंगे तो हमारे जीवन काल की बहुतायत की बातों को, उसके जवाब को हम परमेश्वर से प्राप्त करते हुए देख पाएंगे। आइए हम अपने आंखों को परमेश्वर की ओर लगाए और प्रभु से कहे, परमेश्वर हमारे जीवन में नया काम करने पाए। प्रभु हम लोगों के जीवन में नया काम कर। प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में बहुतायत से नया काम होने पाए। तेरी दया के द्वारा, तेरे अनुग्रह के द्वारा और तेरे सामर्थ्य वचनों के द्वारा परमेश्वर तो हमारे जीवनों में बहुतायत से कार्य करने पाए। इसके लिए हम परमेश्वर की ओर ताके और प्रभु को कहे, परमेश्वर हमारे जीवन की बातों को आप बदलने पाए, क्योंकि हमारे जीवन की शुरुआत आप ही है, हमारे जीवन का आखिर आप ही है। आप ही हमारी स्टार्टिंग है और आप ही हमारा एंड है। प्रभु आप ही अल्फा है और आप ही ओमेगा है। इस प्रकार की बातों को हम स्मरण करते हुए एक नजर अपनी परमेश्वर की ओर लगाए और परमेश्वर को कहे, प्रभु हमारे जीवन में तेरी दया मिलने पाए, प्रभु हमारे जीवन में तेरे कार्य होने पाए। परमेश्वर इस प्रकार की बहुतायत की बातों के लिए हम तेरे पास आते हैं परमेश्वर, तो हमारे जीवन में कार्य करने पाए परमेश्वर। हालेलुया। एक नजर काफी है मुझे, एक वचन काफी है मुझे, एक नजर काफी है मुझे, एक वचन काफी है मुझे। यीशु यीशु सिर्फ तू ही काफी है मुझे। यीशु यीशु सिर्फ तू ही काफी है मुझे। तू नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, तेरा ही प्यार बस काफी यहीं। तू नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, तेरा ही प्यार बस काफी यही। यीशु यीशु सिर्फ तू ही काफी है मुझे। यीशु यीशु
सिर्फ तू ही काफी है मुझे, मेरे साथ रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। मेरे साथ रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। रात के अंधेरों में मेरी रोशनी बनकर आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन जा। रात के अंधेरों में मेरी रोशनी बनकर आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन जा। मेरे साथ रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। मेरे साथ रहना प्यारे यीशु, तेरे बिना जीना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। तेरी महिमा को हमारे जीवन में होने दीजिए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। धोखे पे धोखे है सारा जहां, चाहूँ तो जाऊँ कहाँ, चाहूँ तो जाऊँ कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे पास आते हैं राजा। दया और अनुग्रह देने वाला परमेश्वर आप है कर प्रभु। हमारे साथ प्रभु अपने वचनों के द्वारा तो बातचीत करने के लिए हम
तत्पर होते प्रभु तो हमारे जीवन में कार्य करने पाए। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वाणी तू अपनी सुना दे। वाणी तू अपनी सुना दे। प्रभु हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर, आपकी वो सुनहरी वाणी हम सुनने पाए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आपकी उस वाणी को सुनने के द्वारा हमारे जीवन में एक बहुतायत से आगे की बातें होने पाए। हमारे जीवन में बहुतायत से प्रभु जहां हम हार रहे हैं परमेश्वर, आपकी उस वाणी के द्वारा एक बड़ी जीत तो हमारे लिए देने पाए परमेश्वर। साथ ही प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पवित्र परमेश्वर, आपकी दया और आपके अनुग्रह की बातें हमारे जीवन में सदैव होने पाए। आशीष और अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। एक छोटे से संदेश की ओर जाने से पहले मैं आपको एक बात को याद दिलाना चाहता हूं। ये किताब जो है जिसे हम बाइबल कहते हैं, ये चमत्कार करने वाली किताब है कह के मैं इसको कहूंगा कि इसमें कई एक प्रकार के चमत्कारों का वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने किया, उनके चेलों ने किया, और उनके कई एक प्रकार के चमत्कारों के वर्णन के द्वारा चमत्कारों की किताब बोलकर इसे कहा गया है। और आज भी परमेश्वर कई एक लोगों के जीवनों में इसी किताब के वचनों के द्वारा बातचीत करता है। इसी किताब के लिखित वचनों के द्वारा परमेश्वर उनको धीरज को बनाता है। शायद उन लोगों के परिवार की वेदी गिर क्यों न गई हो, परंतु परमेश्वर इसी वचनों के द्वारा उन्हें कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। भले ही शत्रु तुम्हारे चारों ओर क्यों न हो, परंतु परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि इन शत्रुओं की बातों से मत डरो, क्योंकि शत्रु तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ कर मैं तुम्हें चलाऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रसिद्ध। एक वचन के द्वारा मैं आप लोग सभी लोगों से बातचीत करने के लिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाया हूं। मेरा आज का संदेश का शीर्षक यही है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मेरे प्रियो, मुझे इस बातों को जोड़ने दीजिए। यदि आपके जीवन में आप निराशा की बातों को पा रहे हैं, यदि आपके जीवन में आप एक संघर्ष को देख रहे हैं, यदि आपके जीवन में कई एक सालों से एक बीमारी की बातों को आप देख पा रहे हैं, कई एक सालों से यदि आप फाइनेंस की ब्रेक थ्रू की बातों के लिए रुके हैं, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है। आपके जीवन काल की बातों को बदलने के लिए प्रभु के पास एक योजना है, और परमेश्वर चाहे तो आपके लिए एक दिन में, एक सेकंड में आपके जीवन काल को पूरी रीति से बदलने के लिए वो तत्पर रहने वाला परमेश्वर। एक वचन को मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए कहूंगा, मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार, इस वचन को मरियम ने कहा, इस वचन को ये मरियम ने कहा, मरियम ने इस वचन को एक का 37, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 37वें वाक्य, ये वाक्य खुद मरियम ने कहा। मरियम कहती है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। इस घटना को आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आकर उसे भयभीत ना होने के बारे में संदेश देते हैं, और साथ ही साथ उसको इस प्रकार से कहते हैं कि हे मरियम, तू गर्भवती होगी और तेरे लिए एक पुत्र होगा, और उसका नाम तू यीशु रखेना, और वो सारे जगत के पापों के लिए उद्धारक के रूप में आएगा। परंतु वहां पर मरियम के पास कई एक प्रकार के सवाल है।
कई एक प्रकार के सवाल रहने के बावजूद भी मरियम का पहला सवाल यह होगा कि मैं अभी तक कुंवारी हूं। तो कुंवारी गर्भवती होना उन दिनों में एक शापित के रूप में था। लोग ऐसी स्त्री को कभी ग्रहण नहीं करते थे, लोग पथरवाह करके उसको मार देते थे। परंतु एक चुनौती मरियम के जीवन में आ रही है। कहने वाला स्वर्गदूत है, जो जिब्राइल है, जो परमेश्वर का संदेश वाहक है, वो उसके पास आकर कहता है कि हे मरियम, भयभीत ना हो, तू गर्भवती होगी और तेरे लिए एक पुत्र होगा जिसका नाम यीशु रखा जाएगा। मरियम ने एक बात को स्वीकारा कि मैं उस परमेश्वर की दासी हूं, उस परमेश्वर के कहे हुए वचन के अनुसार हूं। इसका अर्थ क्या है? वचन के लिए, बोले गए वचन के लिए मरियम आज्ञाकारी रही। मेरे प्रियो, मेरे सेवक मेरे साथ सेवकाई करने वाले सारे सेवक गणों, मैं आपको हाथ जोड़कर इस प्रकार से कहूं, इस बाइबल में दिए हुए लिखित वचन के आधार पर यदि आप परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी रहेंगे तो आपके भी जीवन में असाधारण रहने वाली चीजें परमेश्वर साधारण करेगा। आपके जीवन में रहने वाली असंभव चीजों को परमेश्वर संभव करेगा। इसी का सबसे बड़ा प्रमाण मरियम के जीवन से हम देखते हैं। एक बूढ़ी, उसके पहले अगर हम इसी घटना को अगर हम देखें, एलिशिबा के जीवन में जो बूढ़ी थी, उस वक्त वो बांझ थी। उस बांझ को भी परमेश्वर ने एक पुत्र देकर उसके उस बातों को, जो लज्जा की बातें थे, उस लज्जा की बातों को दूर किया और परमेश्वर ने अपनी दया की बातें उसके जीवन में दी। इसका मतलब एक बूढ़ी स्त्री या बांझ महिला या कुंवारी को गर्भ धारण करने और बच्चा पैदा करने की योग्यता दी। इस किताबों में ऐसे कई एक उदाहरण हैं जो जिस स्त्री को, जो बूढ़ी हो चुकी थी, सारा और अब्राहम के जीवन के बारे में हम देखते। सारा लगभग बूढ़ी हो चुकी थी, परंतु परमेश्वर ने उसकी कोख को भरा, उसको एक सुंदर बेटा को दिया। उसी की तरह से कई एक प्रकार के बांझ महिला को परमेश्वर ने एक पुत्र की, एक अच्छे माता के रूप में दिया। और इसी के लिए वचन में लिखा है, वो बांझ स्त्री को उत्तम माता बनने का आशीष को देता है। और यहाँ पर मरियम के जीवन में एक कुंवारी को गर्भ धारण करना और बच्चे पैदा करने की योग्यता दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के सारी बातों के लिए परमेश्वर काफी है। परमेश्वर का एक वचन काफी है, प्रभु की एक नजर हमारे लिए काफी है, और परमेश्वर की दया हम लोगों के लिए काफी है। जो लोग अपने जीवन काल में इस बातों को समझते हैं, जो लोग अपने जीवन काल में इस बातों को जाने, वे लोग परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य हीरो बने, विश्वास के नायक बने हैं, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। और जिस बात को लोग आश्चर्य कर्म कहते हैं, वह परमेश्वर के लिए दूसरे और किए गए कामों की तरह स्वाभाविक और आसान है। जिस कामों को लोग आश्चर्य कर्म कहते हैं, वे परमेश्वर के लिए कई एक दूसरे जो काम किए हैं उसी कामों की तरह स्वाभाविक है। या मैं इस प्रकार से कहूं, परमेश्वर के लिए आश्चर्य कर्म करना एक साधारण बात है। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से आश्चर्य कर्म की बातों को करना, ये एक साधारण सी बात है। हम लोगों के जीवन को बदलना परमेश्वर के लिए एक साधारण सी बात है। कुछ वचनों को मैं पढ़ूंगा तो आपको पता चलेगा। मेरे साथ पहले पढ़िएगा उत्पत्ति के 18 अध्याय के 14वें वचन। उत्पत्ति 18 और 14। ये इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा परमेश्वर यहां पर कर रहा है। 14वें वचन, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नीत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का एक दूत सारा के लिए इसी प्रकार से भविष्यवाणी को देता है कि अगले वसंत ऋतु तक उसके लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसके लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा कह के वो इस प्रकार से कहते हैं। और यह भी कहता है कि क्या
परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन है, और परमेश्वर ने इसी इसहाक की बातों को पूर्ति किया, इसहाक के जन्म की बातों को दिया बोलकर हम देखते हैं, और इसहाक के पैदा होने की बातों को भी हम देखते और समझते हैं, जिसे हमें जानने की आवश्यकता है और समझने की भी आवश्यकता है। इसहाक के जन्म के बारे में परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दी गई थी, उसी प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने पूरा किया, और परमेश्वर की दया के द्वारा प्रभु ने इस बातों को पूरा भी किया। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, उत्पत्ति 21वें अध्याय, उत्पत्ति 21 अध्याय के 3 वचन को। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। जिस बातों के लिए, जिस वसंत ऋतु की कल्पना को परमेश्वर ने कहा था, उसी वसंत ऋतु में सारा ने एक बच्चा को अपने पास लिया। मतलब एक बांझ स्त्री, एक बूढ़ी स्त्री को परमेश्वर ने एक पुत्र देकर उसके जीवन की निराशा की बातों को हटाया। और अय्यूब की किताब उसके 42वें अध्याय के 2 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, अय्यूब 42 के 2, इस घटना को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। अय्यूब के जीवन में हम इस बात को समझते हैं कि उसने अपने सारे जीवन भर काल में परमेश्वर को कभी भी नहीं कोसा। दुख होने के बावजूद, कष्ट होने के बावजूद उसकी पत्नी ने इस प्रकार से कहा कि इस परमेश्वर की बात को तू कहता है, मर जा, और अपने परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। इस प्रकार की बातों को उसकी पत्नी ने कहा। फिर भी अय्यूब के जीवन में इस बातों को लिखा है कि अय्यूब अपने मुंह से परमेश्वर के विरुद्ध में किसी भी प्रकार का पाप को नहीं किया। इसी के लिए वो घोषणा करता है, परमेश्वर की बातों को स्वीकार करते हुए एक बात को मानता है कि परमेश्वर आपके लिए कोई भी काम कभी भी कठिन नहीं है। जब हम अच्छाई में होते हैं, अच्छाई का जीवन को जीते हैं, फलवंतता का जीवन जीते हैं, तो हमें परमेश्वर की अच्छाई को स्मरण रखना साधारण बात है। परंतु जब हमारे ऊपर दुख आते हैं, हमारे ऊपर संकट आती है, हमारे ऊपर परेशानी चली आती है, या हम कमी घटी में चले जाते हैं, या किसी प्रकार की बीमारी में चले आते हैं, उस समय ये हम कहना कि परमेश्वर तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, ये बड़ी बात है। परंतु अय्यूब इस बातों को अपने जीवन में कर पाया। उसके आखिरी के दिनों में इस प्रकार से वचन में लिखा हुआ है कि उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसके सारी बातें 4 गुना उसको लौटाया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। सारी बातें उसे 4 गुना लौटाई गई। और एक वचन पढ़िएगा, यशायाह 40 के 29, यशायाह का किताब उसके 40वें अध्याय और 29वें वाक्य। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। जो शक्तिहीन है ऐसे लोगों को बहुत सामर्थ्य देता है। इसी के लिए गीत को हम जो गाते हैं, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं प्रभु तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं प्रभु तेरे साथ हूँ। हमें शक्ति देने वाला, हमें सहायता करने वाला वो परमेश्वर हमारे साथ है। इस बातों को हम हमारे जीवन में कभी भी भूलने ना पाए। साथ ही हम इस बात को समझने पाए कि किसी का भरोसा घोड़ों पे और रथों पे होता है, राजाओं के ऊपर रहता है, परंतु हमारा विश्वास, हमारा भरोसा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर रहना है। केवल और केवल उस महान परमेश्वर के ऊपर ही हमारा विश्वास होने की आवश्यकता है, जिससे हमें सहायता मिलती है। वो हमारी उद्धार की चट्टान परमेश्वर है, जिसके द्वारा हमें सहायता मिलती है।
और एक वचन पढ़िएगा, यशायाह 50 अध्याय के 2 वचन, यशायाह 50वें अध्याय का दूसरा वाक्य। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई न मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई न बोला। क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ, मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ। उनकी मछलियाँ जन बिना मर जाती है और बसाती है। परमेश्वर इस प्रकार के 3 सवालों को इजरायली लोगों के जीवन से पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई काम असंभव है? क्या आप लोगों का उद्धार करने के लिए मेरा हाथ छोटा हो चुका है? क्या आप लोगों का उद्धार ना कर पाऊं, इस प्रकार की बातें मेरे पास पाई जाती है? ऐसा वो इजरायली लोगों के जीवन काल से परमेश्वर कहता है। इसका मतलब हमारा परमेश्वर, हमारे परमेश्वर के लिए सारी बातें, सब कुछ बातें जो है, असंभव से असंभव बातें भी परमेश्वर के लिए संभव बनती है, और वो संभव है। मनुष्य के लिए दिखने वाली बातें असंभव है। मनुष्य जब दिखती है तो वो सारी बातें हमें असंभव लगती है, परंतु परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है। इसी के लिए उस परमेश्वर के ऊपर अंतिम तक विश्वास रखना हमारे लिए बहुतायत की आवश्यकता है। और एक वचन पढ़िए, यिर्मयाह का पत्री, उसके 32 के 17वें वाक्य। यिर्मयाह 32वें अध्याय 17वें पद को मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। यिर्मयाह 32 और 17। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। हालेलुया। फिर से इस बातों को हम समझ रहे हैं, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। इसी के लिए मैं इस बातों को दोहरा रहा हूं, जिस परमेश्वर ने 6 दिन में अपने मुंह के एक एक शब्द के द्वारा सृष्टि और सृष्टि की सारी चीजों को बनाया, वही परमेश्वर 6 सेकंड में आपके जीवन को बदल सकता है। 6 दिनों में आपके जीवन काल को बदल सकता है, या 6 घंटों में आपके जीवन काल की बहुतायत की बातों को बदल सकता है, क्योंकि उस परमेश्वर के लिए असंभव कोई भी बात नहीं। शायद मैं इस बात को इस प्रकार से सोच रहा हूं, जो शाऊल, जो नए नियम में कलीसिया को सताने वाला था, कलीसिया के ऊपर दोष लगाकर कलीसिया के लोगों को मारने वाला, पीटने वाला था, परमेश्वर की एक नजर से, केवल परमेश्वर की एक नजर से वो शाऊल का पौल बन गया और परमेश्वर के लिए कई एक कलीसिया का निर्माण करने वाला हुआ। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा पर से। आज भी परमेश्वर ऐसे शाऊल को ढूंढते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध लगातार कार्य कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर की एक नजर उनके लिए काफी है। परमेश्वर की एक नजर उनके लिए काफी है, जिनके हारे हुए जीवन को परमेश्वर जीत में दे। परमेश्वर के एक वचन काफी है, जो उनके जीवन में कई एक प्रकार के हार की बातें होने के बावजूद भी उनको एक जीत में उनकी हार को बदल सकता है। वो परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी दया की बातें हमारे साथ है। और एक वचन पढ़िए मेरे साथ, नए नियम में मत्ती का 19 के 26, मत्ती 19:26। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री, उसके 19वें अध्याय और उसके 26वें वचन। यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। ये बातें खुद प्रभु यीशु मसीह ने कही है। परमेश्वर से सारी बातें हो सकती है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन को बदल सकता है। यहाँ तक कि मैं इस प्रकार से कहूँ, हमारे जीवन के कालों को प्रभु पूरी रीति से बदल कर एक नई दिशा को दे सकता है, नई बातों को हमारे जीवन से जोड़ सकता है, जिससे हमें
समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। और एक वचन पढ़िएगा, रोमियो का पत्री 4 अध्याय के 21वें वाक्य, रोमियो का पत्री 4 के 21। रोमियो 4:21। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। हालेलुया। मुझे इस बात को कहने दीजिए, मुझे इस बात के एक भविष्यवाणी के रूप में कहने दीजिए। आपके जीवन में जिस जिस बातों के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है, या आपके लिए जो जो सेवकों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जो भविष्यवाणी आई है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। उनकी कही हुई बातों को पूरी करने वाला परमेश्वर विश्वास योग्य है। और परमेश्वर आपके जीवन की वो भविष्यवाणी की बातें, शायद आपने सेवकाई के लिए कई एक दर्शन को देखे होंगे, कई एक प्रकार के दर्शन की बातें आपके साथ हुई होगी। उन सारे दर्शन की बातें, वे सारे अद्भुत दर्शन की बातों को परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर विश्वास योग्य है और आप लोगों के जीवन में वो विश्वास योग्यता की बातों को करेगा। और मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री जो 19वें अध्याय के 26वें वचन में हमने जो पढ़ा, यहाँ एक सामान्य सिद्धांत तो परमेश्वर ने दिया, एक साधारण सा सिद्धांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया। कि वो साधारण सा सिद्धांत क्या है, कि परमेश्वर मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और जो सिर्फ धनी लोगों के बारे में ही नहीं वरन लेकिन सबके बारे में ही है। यह 19वें अध्याय के 26वें वचन की बातों को अगर हम देखते हैं तो एक धनी लोगों के बारे में परमेश्वर ने ये सिर्फ ये बातें धनी लोगों के बारे में ही नहीं लेकिन सारे लोगों के बारे में भी इस बातों को कहते हैं। और उद्धार मनुष्य के लिए कठिन नहीं है, उनके किए कामों से ही वे और उद्धार भी मनुष्यों के लिए कभी भी कठिन नहीं है। उद्धार की बातें कभी भी मनुष्य के लिए कठिन नहीं है, परंतु उनके किए कामों से उसे हासिल भी नहीं किया जा सकता। मतलब उद्धार क्यों कठिन नहीं है? यदि हम उस घटना को पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय 8वें और 9वें वाक्य को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, हमारा उद्धार विश्वास से ही हमारा उद्धार हुआ है और ये हमारे कुछ बातों से नहीं परंतु परमेश्वर का वरदान है और परमेश्वर ने एक मुफ्त में दिया हुआ है। उद्धार हमारे लिए कभी कठिन नहीं है। दूसरी बात, जैसे धनी लोग इस प्रकार के सिद्धांत को समझते हैं कि उद्धार जो है उनके लिए कठिन है, परंतु ये सही बात नहीं है। जो धनी है उनके लिए उद्धार कठिन, हर किसी के लिए उद्धार कठिन बात नहीं है। दूसरी बात, इस उद्धार के लिए तुम्हें वे अपने उद्धार को हासिल करने के लिए वे अपने अच्छे कामों से उसे हासिल नहीं कर सकते। हम कुछ बड़ा बहुतायत की दान को देने के बाद हम उद्धार हासिल नहीं कर सकते। उद्धार हासिल करने का एकमात्र एक ही तरीका है, प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा स्वर्ग में कोई जा नहीं सकता। अगर आप और हम उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं, एक ही सीढ़ी दी गई है, वो है उद्धार की सीढ़ी प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसी उद्धार की सीढ़ी से हम उस स्वर्ग में जा सकते हैं, उस पिता के पास पहुंच सकते हैं। परंतु कई एक धनी लोग धन के द्वारा धन की तुलना से उद्धार की तुलना करते हैं। वे इस प्रकार से कहते हैं कि धन रहने से उनके जीवन में उद्धार आ सकता है, या उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां रहने के द्वारा, बड़े बड़े अच्छे कर्म करने के द्वारा उनके जीवन में उद्धार आ सकता है। परंतु ये गलत बात है। परंतु उद्धार की बातों के लिए मेरे साथ यूहन्ना का पत्री 3 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 3 से लेकर यूहन्ना 3 अध्याय 3, 4, 5, 6, 7, 8 पढ़ते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय, यहाँ निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह इस बातों को कहते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन से 8वें वचन तक,
यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्म ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। कोई आत्मा से जन्मा नहीं वो ऐसा ही। मतलब यहाँ पर उद्धार की बातों को जब प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को सिखा रहे, उसको एक नए जन्म की शिक्षा को बताते हैं। मनुष्य का नए जन्म होना अवश्य है। आत्मा, जल और आत्मा से नए जन्म लेना उसको अवश्य है। यदि कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो नया जन्म की बातों को और परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता बोलकर दिखते। और एक वचन 6:44 वाक्य, यूहन्ना 6:44, जो कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन तक जिलाऊं। यहां प्रभु यीशु मसीह और एक गहरी बात को कहते हैं, कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसके मनों में प्रेरणा ना दे, जब तक कि पिता उसके मनों में यीशु मसीह के प्रति खींचे जाने की बातों को ना दे। और जब यीशु मसीह पिता उसके मनों में इस प्रकार की बातों को डालने के बाद मसीह का सर्वश्रेष्ठ प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी क्रूस का प्रेम उसे खींचे चले आता है। इसी को उद्धार कहते हैं। और इसी उद्धार की बातों को अगर हमें हासिल करना है तो हमें किसी प्रकार का मूल्य चुकाने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के धन की देने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार की बड़े बड़े से दान देने की आवश्यकता नहीं, बड़ी पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं। केवल प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन काल में, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेने की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेने के द्वारा परमेश्वर की उस उद्धार की बातें हमारे अंदर चली आती है। और प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय 18 और 39वें वाक्य को हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 13वें अध्याय, प्रेरितों के काम 13वें अध्याय 38 और 39। इसीलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाले उसके द्वारा निर्दोष ठहरते हैं। किसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है? तो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा ही हमारे पापों की क्षमा होती है। और मूसा के नियम कानून की बातें हमें दोष को लगाती थी, बलि देने के बाद भी दोष लगाया जाता था, या हमारे पापों के लिए कई एक प्रकार की बलि देकर हमें शुद्ध किया जाता था। परंतु आप लोगों के लिए, मेरे लिए, सारे मानव जाति के लिए एक ही मेमना प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर लहू बहाए और हम सारे लोगों के पापों के लिए बलिदान हो गए। और इस पापों के बलिदान होने के द्वारा परमेश्वर ने हम सब लोगों को एक दाम देकर छुड़ा लिया है। इसी के लिए हम इस प्रकार के गीत को गाते हैं, खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए। चाहता हूँ कि मैं काम में आऊं, जीवित हूँ मैं तेरे लिए। चाहता हूँ कि मैं काम में आऊं, जीवित हूँ मैं तेरे लिए।
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर इसी प्रकार की बातों को, और रोमियो का पत्री उसके 5वें अध्याय के 6 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, तो रोमियो का पत्री उसके 5वें अध्याय 6 वचन को भी अगर हम पढ़ लेंगे, रोमियो का पत्री 5 के 6, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मारा। हम निर्बल थे। निर्बलता का कारण क्या था कि शत्रु, निर्बलता का कारण यह था पाप का दबा हुआ बोझ हमारे ऊपर, पाप का श्राप का बोझ जो था, उसके कारण हम पूरी रीति से निर्बल हो गए, उसके कारण हम पूरी रीति से थक चुके थे। परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसी समय ठीक समय पर परमेश्वर भक्तिहीनों के लिए मारा गया और हम लोगों को एक जी उठे परमेश्वर की सामर्थ्य दी, और उस जी उठे परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हम हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करना जानते हैं। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा आप, रोमियो का पत्री 8वें अध्याय के 3 वचन में, रोमियो का पत्री 8 का 3, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर में पाप के ऊपर दंड की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह को दी। इसी को हम उद्धार को कहते हैं, इसी को हम परमेश्वर के उस उद्धार की बातों को कहते हैं, और इसी उद्धार की बातों के लिए ही परमेश्वर ने हमें बुलाया, और परमेश्वर ने ही हमें उस बातों को स्मरण दिलाया, और परमेश्वर ने हमारे इस जीवन में इसी बातों को दिया। इसके लिए हम परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। और जो इंसान नहीं कर सकता, जो इंसान नहीं कर सकता है, वह परमेश्वर कर सकता है। हम धनी बनने के द्वारा उद्धार पा नहीं सकते, हमारे कई एक पढ़ाई के द्वारा हम उद्धार नहीं पा सकते, परंतु परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए ये उद्धार भी फ्री में मिला है। वह मनुष्य को कृपा करके कृपा के जरिए बचाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हर एक मनुष्य को उसकी कृपा के जरिए बचाते हैं, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, रोमियो का पत्री 6 के 23वें वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, रोमियो का पत्री 6 के 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए एक अनंत जीवन की बातें हैं। इसी के लिए हम कितना भी कोशिश क्यों ना करें, कितने भी प्रकार की बातों को क्यों ना करें, परंतु हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि एक तरफ पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु जब हम यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह की उस पश्चाताप की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार से स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु ही मेरे जीवन का साथी है, मेरे जीवन को, मेरे इस जीवन की नैया को पार लगाने वाला वो केवल हरा है बोलकर जब हम यीशु को पुकारते हैं तो यीशु हमारे जीवन में कार्य करते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए, उसकी दया की बातें, उसके अनुग्रह की बातें। और इफिसियों के पत्री 2 अध्याय 8वें और 9वें वचन को अगर हम पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार से कहा, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परमेश्वर से सब कुछ बातें हो सकती है। प्रभु हमारे जीवन काल की सारी बातों को बदल सकता है। इसी के लिए हम हमारे जीवन में इस बात को समझने पाए, परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है, परमेश्वर के लिए हमें उद्धार देना संभव है। परमेश्वर के लिए कई एक बांझ स्त्रियों को माता बनाना एक संभावना थी और उस परमेश्वर ने संभव करके दिया। दूसरी बात, परमेश्वर ने कई एक प्रकार के बूढ़े स्त्रियों को एक उत्तम माता बनाने का आशीष दिया
यहाँ तक कि एक कुंवारी को एक गर्भ धारणा रखकर बच्चे को प्रसव करने की बातों को तक प्रभु ने दिया। और परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। वो हमारे जीवन को फिर से बदलने की ताकत रखता है, परंतु हमारे विश्वास में परमेश्वर के लिए हम कहाँ तक पाए जाते हैं, इस बातों को हम देखें और समझें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के लिए प्रार्थना करें। प्रभु को कहे, प्रभु आपके लिए कोई बात असंभव नहीं। हमारे जीवन में भी आप वो असंभव बातें संभव करिए बोलकर हम परमेश्वर को पुकारे। हालेलुया, धन्यवाद। दिल ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी है ये तमन्ना मेरी। दिल ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी है ये तमन्ना मेरी। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। क्या न किया मेरे लिए, सब कुछ पूरा किया। क्या न किया मेरे लिए, सब कुछ पूरा किया। बोझ मेरा भार मेरा तूने मसीह खुद ले लिया। तूने मसीह खुद ले लिया। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। स्वर्गीय प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी दया और अनुग्रह हमारे साथ चलने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है, आपके लिए कोई काम असंभव भी नहीं है। प्रभु हमारे जीवन काल की बातों को बदलकर आप नए से शुरू कर सकते हैं। प्रभु इस तरह का अनुग्रह हमें दीजिए, आपके वचन को थामे रहने तक प्रभु, आपकी दया को हमारे जीवन में कार्य करने तक प्रभु, आप हमारे जीवन में लगातार 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 सहायता और मदद करते रहिए, कार्य कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद धन्यवाद।